We are very honored to have in our midst Justice Antonio Herman Benjamin, a very distinguished scholar and international judge from Brazil. He's due to be sworn in as the Chief Justice on the 22nd of August this year. So we're very privileged to have Justice Antonio with us. He's a great friend of India, one of the foremost international experts on the law relating to the environment. So he's just come back from a trip to Srinagar, Sonmarg, Kargil, Leh, and back. So he drove all the way. He's very fond of India, and we're just sharing with the colleagues what his experiences about that trip. So we welcome you in our midst. On behalf of the bar also, my Lord, I welcome the honorable guest to this. Thank you. So we'll start with our daily board. Lord, may I just mention, Lord, I have circulated a mail. The reason is, my Lord, I mentioned it before vacation. Lordship said it will be listed. It was not listed because it's an old matter. Regarding a PGI admission matter, my Lord. All right, I'll list it, yes. My Lord. Lordship, may I mention? Just circulate an email and I'll attend to it in the afternoon today. Fine. Just circulate an email and I'll get your matter listed as quickly as possible. All right, let's see the first case. My Lord, may I mention item 40? My Lord, by the time the matter reaches on board, my Lord, NTA can be directed to produce the original OMR of the... Nothing of this sort, wait for the matter to reach. Yes, item 1. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी पहली हियरिंग में कहा था कि अगर नीट एग्जाम में 0.001% भी गड़बड़ी पाई जाती है तो नीट एग्जाम को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सुप्रीम कोर्ट री नीट के पक्ष में नहीं है। संभवतः उसके पीछे जो सुप्रीम कोर्ट का तर्क हो, जो विचार हो, ये हो कि ये पूरी परीक्षा में अप्रॉक्सीमेटली 24 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। ये एक ह्यूज नंबर होता है और जहाँ तक अभी तक खबरें आ रही हैं, इनपुट्स आ रहे हैं, वो एक बात तो निश्चित है कि पेपर लीकेज हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है कि पेपर लीक हुआ और ये हम और आप भी आज के डेट में मान सकते हैं कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जानना यह चाहता है कि पेपर लीक का विस्तार कितना है। कहीं ये छिटफुट लीकेज है या फिर ये पैन इंडिया लीकेज है। अगर पैन इंडिया लीकेज है तब तो ये रिस्क सुप्रीम कोर्ट उठाना चाहेगा, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि वो बच्चे न पीड़ित हो जाएं, वो उन बच्चों का न नुकसान हो जिन बच्चों ने ईमानदारी से मेहनत करी है, तैयारी करी है और इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पाए हैं। अगर री नीट कराया जाएगा तो उन बच्चों का कैरियर बुरी तरह से प्रभावित होने का डर है और संभवतः इसी डर के चलते सुप्रीम कोर्ट जो है री नीट से बचना चाहता है और वो पूरी चीज़ों को जानना चाहता है। इसी को देखते हुए आज जो हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में वो अगले 18 तारीख तक के लिए टल गई है और अगले 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट फिर से इस मसले पे हियरिंग करेगा। लेकिन कुल मिला के जो इनपुट्स आ रहे हैं, जो सीबीआई द्वारा, पुलिस द्वारा जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, उनसे एक चीज़ तो स्पष्ट है कि ये जो शिक्षा माफिया नाम के कीड़े हैं, दीमक हैं इस समाज में, जो अभी तक छोटी छोटी परीक्षाओं तक ही इनका विस्तार था, अब ये कीड़े देश के इन रेपुटेटेड एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तक पहुंच गए हैं। नीट की परीक्षा में लीकेज को आप देख लीजिए और यूपी पीसीएस सेम जिस ढंग से कापियाँ बदली हैं या फिर बदल दी गई हैं, इनको देख के यह स्पष्ट है कि शिक्षा माफियाओं का विस्तार अब देशव्यापी हो चुका है और अब ये किसी भी एग्ज़ाम को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आईएएस में भी इनका प्रभाव होना शुरू हो गया हो तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इन कीड़ों को, ये जो शिक्षा माफिया नाम के कीड़े हैं, गंदी नाली के कीड़े, इनको भोजन किसने दिया, इनको प्रश्रय किसने दिया है? अगर आप इसको ध्यान देंगे तो इनको प्रश्रय सिर्फ और सिर्फ हमने और आपने दिया है और किसी ने नहीं दिया है। जब तक हम और आप इन कीड़ों को प्रश्रय देना बंद नहीं करेंगे तब तक ये कीड़े यूं ही फलते फूलते और पनपते रहेंगे। और तो मेरी अपील उस सामान्य जन से, उस सामान्य भारतीय लोगों से है जो हर बार इस ढंग की चीज़ों से प्रभावित होते हैं। मैं उस आम भारतीय से अपील करूंगा कि आप जागिए, अन्यथा आपकी जो पीढ़ियां हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। और ये कीड़े जो हैं, ये नकल माफिया रूपी कीड़े जिन्हें आप प्रश्रय दे रहे हैं, जिन्हें आप भैया कह रहे हैं, जिन्हें आप सांसद विधायक बना रहे हैं, जिन्हें आप मंत्री बना रहे हैं, जिनके आप जयकारे कर रहे हैं, वो आपके
पीढ़ियों को दीमक की तरह चाट जाएंगे। जैसे दीमक लकड़ी को चाट जाता है, वैसे आपके पीढ़ियों को, नस्लों को चाट जाएंगे और किसी योग्य नहीं रहने देंगे। जैसे जैसे टिड्डे फसलों को चाट जाते हैं, वैसे ये टिड्डे हैं, ये दीमक है, ये ऐसे घातक कीड़े हैं कि ये बेगौन से नहीं मरने वाले। इनको मारने के लिए अब पोटेशियम साइनाइड की ज़रूरत है। वो पोटेशियम साइनाइड आम आदमी को बनना पड़ेगा, जिनके बच्चे पीड़ित हो रहे हैं इस तरह की नकलखोरी से, इस तरह के पेपर लीक से। तो मैं आम आदमी से अपील करूंगा कि जागिए और ऐसे लोगों को कतई प्रसर मत दीजिए जो एन केन प्रकारेण जो है कुछ भी करके धन कमा रहे हैं। इनको लज्जित करिए, इनको शर्मिंदा करिए समाज में, तब जाके चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी। अन्यथा ये ऐसे ही होता रहेगा, आप रोते रहेंगे, यूं ही जांच चलती रहेगी और जो होना होगा वो हो चुका रहेगा और हो जाएगा। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट से ही एक उम्मीद है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ सर से पूरी उम्मीद है देश के 24 लाख छात्रों को, नीट के और उनके गार्जियंस को, उनसे जुड़े सारे लोगों को, कि वो न्याय करेंगे। लेकिन इतना ब्रॉड स्केल एग्जाम है कि सुप्रीम कोर्ट भी पूरी चीज़ों को समझना और जानना चाहता है कि इससे कितने लोग प्रभावित होंगे, कितने लोगों का, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में ढेर सारे छात्रों का नुकसान हो जाए। तो स्थिति बड़ी विषम है। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये बड़ी विषम परिस्थिति है। पूरे हियरिंग को देख के, सुन के ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी असमंजस में ही है कि करे तो क्या करें। थैंक यू, धन्यवाद।